एक पति ने ही अपनी पत्नी को जिंदा दफना दिया। ये कहानी है बेंगलुरु की। सुनने में ये वाक्य किसी अपराध उपन्यास की डरावनी लाइन लगता है, लेकिन ये भारत के इतिहास का एक सच्चा अपराध है, इतना भयानक कि पढ़कर भी रूह कांप जाए। ये कहानी है बेंगलुरु की। इस केंद्र में दो लोग हैं, एक संस्कारी समाज में सम्मानित महिला शाकी रे और उनके पति स्वामी श्रद्धानंद, जिसका असली नाम था जयराज। शाकी रे खलीली दक्षिण भारत के एक संपन्न और प्रतिष्ठित संपन्न परिवार से आती थी। उनकी परवरिश रॉयल माहौल में हुई थी, शिक्षित, विनम्र और सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय। उनकी पहली शादी एक डिप्लोमेट से हुई थी, लेकिन रिश्ता नहीं चला। यही वो समय था जब उनकी मुलाकात जयराज से होती है, यानी कि स्वामी से, जो खुद को आध्यात्मिक गुरु, सलाहकार और ज्ञानवान व्यक्ति से रूप में प्रस्तुत करता था। समय के साथ दोनों करीब आ गए। शाकिरो ने अपने पहले पति से तलाक लिया और जयराज से दूसरी शादी कर ली। यही शादी उनकी जिंदगी की सबसे काला अध्याय की शुरुआत थी। शुरुआती दिनों में जयराज बहुत शांत, आध्यात्मिक और भरोसेमंद लगता था, लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद उसकी असलियत सामने आने लगी। वह शाकिरो के पैसों, संपत्तियों और निवेशों को कब्जे में करना चाहता था। उसने बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी दस्तावेज, कीमती अवशेष, आय के स्रोत सभी पर धीरे धीरे पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। शाकिरो को जब शक हुआ और उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, जयराज को लगा कि उसकी धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी। यही से उसने एक खतरनाक योजना बनाई। जयराज ने शाकिरो को नींद की दवाइयां देना शुरू कर दिया, इतना कि वो हमेशा बेहद थकी हुई, कमजोर और बेहोशी की हालत में रहती थी। शाकिरो को पता नहीं चलता था कि अचानक से ये कमजोरी और अकेलापन, थकान उसमें कहां से आ रही है। जयराज ने अपने घर में गुप्त रूप से एक बड़ा काम शुरू करवाता है, अपने ही बेडरूम के नीचे एक गड्ढा खुदवाना। कामगारों को वो कहता था ये पानी जमा करने का नया टैंक है, लेकिन सच ये था कि वह गड्ढा एक मानव कब्र था। एक रात 1991 में जयराज ने शाकिरो को भारी मात्रा में दवाई दी। वो बेहोशी में करीब थी, लेकिन जीवित थी। जयराज ने उन्हें उठाया, गड्ढे के पास ले गया और उसमें डाल दिया। ये सबसे दर्दनाक तथ्य था। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि जब शाकिरो को गड्ढे में बंद किया गया तब वो जीवित थी और उसकी सांसें चल रही थी। उसको दफनाने के बाद शाकिरो ने गड्ढे को सीमेंट से पूरी तरह बंद किया, फिर उसके ऊपर लकड़ी का फर्श लगवा दिया और वही कमरा, वही जगह जहाँ उसके नीचे उसकी पत्नी की लाश दबी हुई थी, उसके ऊपर जयराज 4 साल तक सोता रहा। हाँ, 4 साल। परिवार को उसने बताया वो विदेश गई है, वो ध्यान में है, वो अकेले रहना चाहती है। 4 साल तक जयराज ने सबको धोखा दिया। शाकिरो की बेटी जारा लगातार अपनी माँ को खोजती रही। हर बार जयराज नए बहाने बनाता। जारा ने अंततः पुलिस और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कानूनी आदेशों के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली। जब बेडरूम का फ्लोर तोड़ा गया, नीचे एक बड़ा सीमेंट का ब्लॉक मिला। उसे काटा गया और अंदर से पूरे ढंग से संरक्षित मानव शरीर मिला। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की कि वह शाकिरो खलीली थी। सारे झूठ उसी क्षण धाराशायी हो गए। जयराज उर्फ स्वामी श्रद्धानंद को तुरंत गिरफ्तार किया गया। सबूत इतने मजबूत थे कि उससे बचने की कोशिश भी नहीं की जा सकती थी। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया और आदेश मिला कि उसे पूरी उम्र जेल में ही रहना होगा, बिना रहाई के अधिकार के। भारत में इतनी कठोर सजा बहुत कम देखी जाती है। शाकिरो खलीली का मामला ये बताता है इंसान का लालच कितना गहरा हो सकता है। जिसे हम आध्यात्मिक गुरु समझते थे, वो भीतर से दानव भी हो सकता है। और प्यार तथा विश्वास से बड़ी कोई कमजोरी नहीं अगर सामने वाला राक्षस हो। ये भारत का ऐसा केस है जिसे पढ़कर भी दिल दहल जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लेके आऊं, तो कृपया इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।